बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत, सुंदर और हरियाली से भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह एक सीधा साधा इंसान था, जिसकी आंखों में सपने तो थे, पर जेब में पैसे नहीं। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई संसाधन। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन, एक हल और माँ बाप से मिली कुछ पुरानी सीखें थीं। गांव का नाम था शांतिपुर। एक ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और दिन भर खेतों में मेहनत की खामोश गूंज सुनाई देती थी। पर यह खामोशी गांव के ज्यादातर लोगों में आलस्य की चादर बन गई थी। गांव के युवा पेड़ों के नीचे ताश खेलते और बड़े बूढ़े घंटों चौपाल में गप्पे लड़ाते थे। खेतों में सन्नाटा पसरा रहता। रामू इससे अलग था। वह रोज सुबह उठता, एक लोटा पानी पीता और निकल पड़ता खेत की ओर। वह खुद हल खींचता और खेतों की जुताई करता और खुद फावड़ा चलाता। न बैल, न मजदूर। खेत की एक एक मिट्टी को अपनी हथेलियों से पलट देता। लोग उसे देखकर हंसते। पगला गया है रामू। कोई आराम भी होता है या नहीं? लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मीठा होता है। फसल की पहली उम्मीद। पहला साल बीत गया। बारिश कम हुई थी और खेत की मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं थी। रामू ने दिन रात पसीना बहाया, लेकिन फसल बस गुजारे लायक ही हुई। कुछ बालियां सूख गईं, कुछ खेत के कोनों में कटी कटी रह गईं, लेकिन रामू निराश नहीं हुआ। उस रात, जब सारे गांव में अंधेरा पसरा था, रामू अपने खेत में बैठा चांदनी को देखता रहा। उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें नहीं, उम्मीद की चमक थी। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, तू मेरी माँ जैसी है, एक दिन मुझे जरूर भरपूर देगी। दूसरी साल की मेहनत और चमत्कार। दूसरा साल आया। रामू ने वही मेहनत दोबारा शुरू की। इस बार उसने गांव के बाहर जाकर अच्छे बीज खरीदे। वह फसल के हर चरण में ध्यान देता। कब बोना है, कितनी सिंचाई करनी है और कब निराई गुड़ाई करनी है। बारिश भी इस बार समय पर हुई। जब फसल तैयार हुई, तो गांव के लोग हैरान रह गए। रामू के खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहराने लगीं। एक बूढ़ा किसान बोला, ऐसी फसल तो मैंने अपनी जवानी में देखी थी। गांव के लड़के और औरतें रामू के खेत देखने आने लगे। कुछ ने कहा, इसमें कोई जादू है। जादू है मेहनत और समय का। अच्छी फसल बेचकर रामू ने जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उससे उसने एक कमजोर मगर ईमानदार बैल खरीदा, जिसका नाम उसने रखा नंदू। अब हल खींचने के लिए उसे खुद को नहीं झोंकना पड़ता था। रामू और नंदू दोनों टीम बन गए। सुबह दोनों खेत में पहुंचते और शाम तक काम करते। रामू ने नया खेत भी किराए पर लिया और वहीं से उसकी प्रगति का असली सफर शुरू हुआ। गांव वाले अब भी देखते थे, लेकिन हंसते नहीं थे। वे सोचते, अगर यह कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? एक दिन कुछ गांव के किशोर उसके पास आए और बोले, रामू काका, हमें भी खेती सिखाओ। रामू का दिल खुशी से भर आया। उसने उन्हें खेतों की मिट्टी पकड़ाकर कहा, इसे महसूस करो। अगर इसे समझ गए, तो बाकी सब आसान है। उसने उन्हें सिखाया, बीज की पहचान, मिट्टी का मिजाज, पानी का महत्व, मौसम के संकेत और सबसे जरूरी, धैर्य। गांव में बदलाव। धीरे धीरे रामू की मेहनत का असर पूरे गांव पर पड़ा। जहां पहले खेत सूने रहते थे, अब उनमें बच्चों की चहचहाहट, हल की आवाज और पानी की धार सुनाई देती थी। लोगों ने रामू के साथ मेहनत की और खेतों की देखभाल की।
गांव का नाम बदल गया। अब लोग इसे हरितपुर कहने लगे। लोग पास के गांवों से यहाँ खेती सीखने आने लगे। पर हर सफलता की राह में कांटे होते हैं। तीसरे साल बारिश ने धोखा दिया। सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। कई किसान टूट गए। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए बीजों से कम पानी में उग सकने वाली फसलें बोईं, जैसे ज्वार, बाजरा। अब रामू को जिले से सम्मान मिलने लगा। सरकार ने उसे आदर्श किसान का प्रमाण पत्र दिया। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वो कहता था, किसी किसान को उसकी जमीन, मौसम और मेहनत से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं मिल सकता। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके अंदर की मेहनत का दीपक कभी बुझा नहीं। सुबह सबसे पहले खेत जाना और शाम को पौधों से बात करना उसकी दिनचर्या थी। उसके बेटे बेटियां पढ़े लिखे थे, मगर उनमें भी वही संस्कार थे, जमीन से जुड़ाव, मेहनत की कद्र और दूसरों की मदद। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादा, क्या आप अब भी खेत में जाएंगे? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन खेत जाना छोड़ दूं, उस दिन मेरी सांसें रुक जाएंगी। धरती का आशीर्वाद गांव आज भी रामू को याद करता है। उसकी समाधि उसके खेत के पास बनी है। लोग वहां जाकर मिट्टी को छूते हैं और कहते हैं, यह उस हाथ की मिट्टी है जिसने गांव की तकदीर बदल दी।